हाँ जी प्यार अलियो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल रकीब अब्बासी। आप सबको खुशामदीद कहते हैं शादी के डे 5 के व्लॉग में। क्योंकि आज घर पर लाइटिंग करानी थी तो सुबह उठाऊँ जितनी देर में लाइटिंग वाला भी आ गया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं उसको छत पर ले गया, सारा काम वगैरह समझाया। मैंने बताया कि कौन सी लाइटिंग कहाँ पर लगानी है और कौन सा डिज़ाइन किस तरह बनाना है। उसको काम वगैरह समझाने के बाद इतनी देर में हुसैन आ गया था तो कहता चलो रजब बाजार चलते हैं, क्योंकि उसने कोई कपड़े वगैरह भी चेंज कराने थे और शूज़ जो लाए थे उसके साइज़ के नहीं थे तो वो भी चेंज करवाने थे। पहले जाकर उसने कोट वगैरह देखा, कोट वगैरह देखने के बाद जो उसके शूज़ थे वो शूज़ चेंज करवाए। उसके बाद हमें लगी हुई थी भूख तो हम दोनों चले गए एक बर्गर वाली दुकान पर। बर्गर तो नहीं मिला लेकिन उसके बाद शॉर्मे वाली दुकान पर चले गए। तो शॉर्मे वाले भाई को मैंने बोला सही स्पाइसी सा शॉर्मा बना कर दें। उसके बाद जब भाई ने शॉर्मा बना के दिया तो शॉर्मे का जायका चेक किया तो बड़ा ही लल्लन टॉप था। लोकेशन की बात करें तो ये बन्नी बाजार में जो कि रजब बाजार में है, क्लासिक लाहौरी शॉर्मे के नाम से है। बहुत ही मजे का शॉर्मा और रेट भी भाई के बहुत मुनासिब है। शॉर्मा वगैरह खाने के बाद मैंने हुसैन का बोला चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि घर पर लाइटिंग वाला भी लगा हुआ, उसके पास भी कोई बंदा मौजूद नहीं है। तो 5 से 7 मिनट का सफर करने के बाद मैं पहुंचाया जुग्गी पर और जुग्गी से होता हुआ पहुंचाया अपने घर आकर देखा तो काफी ज्यादा काम हो चुका था, बस फिनिशिंग वगैरह रहती थी और जो काम रहता था वो साइम कर रहा था। क्योंकि बिजली का काम कर रहा था तो इसको सेफ्टी मतलब खातिर रखते हुए काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा था। इतनी देर जमीर लोग भी आ गए तो उनको बैठकर खाना दिया। उसके बाद अब्दुल्ला लोग भी आ गए थे तो उन सबको खाना वगैरह देने के बाद बाहर से जाके फिनिशिंग देख रहा था। तो खाला की बेटी बोलती है मैं आपका हर व्लॉग देखती हूँ, आप मुझे व्लॉग में लेकर आए। तो मैंने बोला क्यों नहीं, आपको भी व्लॉग में लेकर आऊँगा। जैसे जैसे काम फिनिशिंग के करीब जाता जा रहा था वैसे वैसे इतनी अच्छी खूबसूरती निकल कर आती जा रही थी। अभी लाइटिंग का काम फिनिश ही नहीं हुआ था कि इतनी देर में एसएमवी के जेज का सामान आ गया। तो ऊपर मैंने कैमरा सेट किया, कैमरा सेट करने के बाद मैं नीचे चला गया। मैंने सारे लड़कों को भी नीचे बुलाया, मैंने बोला अरे मिलकर काम करते हैं। तो 15 से 20 मिनट लगे या तकरीबन 30 मिनट लगे होंगे कि हम सब ने मिलकर एक एक करके सारा सामान गाड़ी से नीचे उतारा। गाड़ी से नीचे उतारने के बाद सारा सामान लेकर ऊपर आ गए। सामान वगैरह उतारने के बाद हम सारे थक गए थे, पानी वगैरह पिया। पानी वगैरह पीने के बाद गाड़ी वाले को लेकर मैं बाहर चला गया। एटीएम से जाकर पैसे निकाल कर गाड़ी वाले के हवाले किए। पैसे वगैरह देने के बाद चाय वगैरह पिलाने के बाद भाई को मैंने अल्लाह हाफिज किया। भाई गाड़ी लेकर चले गए। उसके बाद घर आ गया। बाकी व्लॉग तो बहुत सारे बने हुए हैं। अभी एडिटिंग का मुझे टाइम ही नहीं मिला था क्योंकि शादी में बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, आपको तो पता है। बाकी इंशाल्लाह अब तो शादी खत्म हो गई है, मैं फ्री भी हो गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द सारे व्लॉग अपलोड हो जाएंगे। व्लॉग तो सारे बने हुए हैं, फ्री हो गए। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द एडिट करके अपलोड कर दूंगा। जब तक आप लोग फाइनल लुक एंजॉय करें। बाकी आज के व्लॉग को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको शादी के बाकी व्लॉग देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। जब तक आप सब अपना ख्याल रखना, ये दुआओं में याद रखना। मेरे भाई के नए सफ़र के लिए ज़रूर दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।